नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ आंचल मोंगिया। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर जिला चंबा में काफी समय से अलग अलग जगहों पर सरकार द्वारा हाइड्रो प्रोजेक्ट लगवाए जा रहे हैं। इन प्रोजेक्ट के लगने से एक तरफ जहां जिला और जिला वासियों को फायदा हो रहा है, वहीं प्रकृति को नुकसान भी हो रहा है। जब भी कोई नया प्रोजेक्ट सरकार द्वारा लगाया जाता है तो बेरोजगार युवाओं के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, क्योंकि उन्हें रोजगार मिलने वाला होता है। अगर आज से कुछ साल पहले 2013 की बात करें तो सरकार द्वारा जिला चंबा के होली में एक होली बजोली हाइड्रो प्रोजेक्ट की स्थापना की गई थी, जो गेमन इंडिया नाम की कंपनी द्वारा बनाया जाना था। इस प्रोजेक्ट के लगने से बहुत से लोगों को रोजगार मिला। इस रोजगार के मिलने से लोगों के घरों में खुशहाली आई, लेकिन वे खुशहाली शायद ही कुछ दिनों की ही थी, क्योंकि जिस ठेकेदार के जरिए बेरोजगार युवाओं को प्रोजेक्ट में नौकरी मिली थी, शायद उसकी नीयत में कोई खोट था। ये शब्द हमारे नहीं है, ये शब्द उन बदनसीब गरीब लोगों के हैं जो एक ठेकेदार के जरिए इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। उन लोगों ने आरोप लगाया है कि ठेकेदार कंपनी द्वारा तय किया गया वेतन पूरा नहीं दे रहा था। अगर बात एक या दो लोगों की होती तो इतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन एक या दो नहीं साहब, 150 से भी ज्यादा लोगों के हक की कमाई में गड़बड़ी करना अपने आप में ही एक रिकॉर्ड तोड़ने वाला घोटाला है। जी हाँ, हम इसे घोटाला इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कंपनी में काम करने वाले लोगों ने कई बार कंपनी में इसकी शिकायत भी की, लेकिन जैसा हमेशा से होता आया है, गरीब को ही डरा धमकाकर काम से सस्पेंड कर दिया गया। इस ठेकेदार के जरिए कंपनी में काम करने वाले लोगों ने आरोप लगाया है कि ठेकेदार ने लोगों का ईपीएफ भी नहीं दिया है। जब हर कोई दरवाजा इनके लिए बंद हो गया था तो अंत में इन्हें मीडिया के जरिए अपनी बात रखने का सुझाव आया। जब अपने मुद्दे को लेकर ये हिमाचल न्यूज 24/7 के पास पहुंचे तो हिमाचल न्यूज 24/7 ने त्वरित कार्यवाही करते हुए इन लोगों की इस बात को आम जनता और प्रशासन तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। जब हमने इन लोगों से बात करी तो इन्होंने अपनी आप बीती कुछ इस तरह से सुनाई। मैं किशन चंद गेमन इंजीनियर एंड कॉन्ट्रैक्टर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम कर रहा था। तो उस कंपनी में मैं सर्वेंट ठेकेदार के अंडर लगे हुए थे। तो उसमें मेरी जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो मई 2019 है। तो उस दौरान जो है कंपनी जो हमें पैसा देती थी वो पूरा देती थी, परंतु वो ठेकेदार के थ्रू देती थी। जो पैसा था हमारा वो ठेकेदार के अकाउंट में आता था, उसके थ्रू जो ठेकेदार जो हमें पैसा देता था, परंतु वो उसमें क्या करता, ठेकेदार हमारी सैलरी से पैसा काट लेता था। और ना तो आगे उसने हमारा ईपीएफ जमा करवाया, ना तो हमें यूएएन नंबर दिया। तो ये बहुत बड़ी धांधली जो है ठेकेदार कर रहे हैं उधर। उसके बाद मेरा जो है दिसंबर 2020 में फाइनल हो गया। फाइनल होने के बाद कंपनी ने कहा कि 1 महीने के अंदर अंदर आपका जो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट है वो पूरा आपको क्लेम विद बेनिफिट जो है 1 महीने के अंदर मिल जाएगा। परंतु आज जो है 1 अप्रैल 2021 चल रहा है, 3 साढ़े 3 महीने हो गए हैं, परंतु अभी तक वो फाइनल का पैसा भी नहीं पड़ा है। तो ये ठेकेदार ने तो 2 धांधलियाँ की है। एक तो ईपीएफ को लेकर के, एक जो है हमारी मंथली सैलरी थी उसमें से भी हमारा पैसा काट लिया। मान लो हमारी सैलरी 25,000 बन रही है, तो वो अपनी मर्जी से कभी 14 दे रहे हैं, 15, कभी 18 अपने हिसाब से पैसा दे रहे हैं। आपको बता दें, ये लोग आज सुबह ही जिला चंबा के उपायुक्त डीसी राणा से भी मिले हैं। इन्होंने अपनी सारी बात लिखित रूप में उपायुक्त के सामने पेश की। नमस्कार सर, मेरा नाम रंजीत सिंह है। मैं होली बजोली पावर प्रोजेक्ट में 2019 से काम कर रहा था। उसके बाद दिसंबर 2020 में मेरा फाइन हो चुका है। तो मेरा इशू यही है सर कि जो हमारा ईपीएफ कटता था, जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर था वो हमारा ईपीएफ जो है वो जमा नहीं करवाता था, हमारी सैलरी से काट लेता था। तो उसके इस मुद्दे को लेकर जो हम आज डीसी साहब के पास भी गए थे, तो उन्होंने जो है वो लेबर ऑफिसर के लिए जो है वो शायद हमारा शिकायत पत्र जो है भेज दिया है। धन्यवाद। उपायुक्त ने त्वरित कार्यवाही करते हुए इस केस को लेबर इंस्पेक्टर के हवाले कर दिया है। अब देखते हैं कि प्रशासन इनकी मदद करने के लिए क्या क्या कार्यवाही करता है। हिमाचल न्यूज 24/7 के लिए चंबा से ब्यूरो रिपोर्ट।